चलो भाई देखो अभी जस्ट अभी प्रूव करेंगे, जानते हो क्या, गॉस थ्योरम और गॉस, ठीक है, हाँ गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम जानने के लिए, हाँ गॉस थ्योरम जानने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ज्ञान होना, जैसे विद्युतीय फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको इंग्लिश में नाम होता है, और सेम टू सेम आपको पढ़ाए थे क्या, विद्युत क्षेत्र तीव्रता जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो कोई ईमानदारी से हाथ खड़ा करके तो एक बार बताए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताइएगा। चलिए ये बता दी सही, ठीक है। तो हाँ यही बाबू अभी बताइए क्या, वेक्टर ई बराबर क्यू, ठीक है, आप लोग को सबको याद होना चाहिए था, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता यही निकलवाए थे, चुंबकीय क्षेत्र बोले हैं क्या, विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता, सॉरी अगर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता बोलोगे ना तो सॉरी, इसके लिए हमको पूछना था क्या, विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता। अरे हो गया, अभी सुन लीजिए ना, तो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल रहे हैं, विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता। अब देखो वहीं पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो सबसे पहले गोलू उस दिन पढ़ाए थे ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है E/F/Q। एक और रिलेशन लिखवाए थे कि जैसे कूलॉम के नियम से यहाँ पे F बराबर K Q1 Q2/R² था। तो देखो अगर मान लो एक और ही तो Q है यहाँ पे, तो एगो Q से कट जा रहा था, तो एक और ही E का फॉर्मूला था KQ/, इसमें कोई दिक्कत है जी? अरे मिल गया था वो खा लिए, ठीक है। इतना बात मालूम है ना आप लोग को। चलो पढ़ते ये चीज़ को फील करो। विद्युतीय फ्लक्स कहता क्या है, इट इज़ ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ, अभी जस्ट आपने मैथ नहीं पढ़ा होगा और 11th में केमिस्ट्री में डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट या स्केलर या वेक्टर प्रोडक्ट पढ़े होंगे। तो कहता है इट इज़ ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो तो हाई डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणज, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया। ये क्या दर्शाता है, सरफेस एरिया, सतह का क्षेत्रफल। अब आगे पढ़ते कौन सतह का क्षेत्र, हुज इंडिकेट हाउ मेनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू ए क्लोज सरफेस। कहता है कि जो कहता है कि निर्देश देता है, बताता है कि कितने किसी बंद परिपथ से या किसी बंद सतह से कितने, मान लो कि इसके अंदर कोई चार्ज है तो ये अपने अंदर से आवेश छोड़ेगा कि नहीं, इलेक्ट्रिक यानी कि क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ेगा कि नहीं, विद्युतीय क्षेत्र होगा कि नहीं बाबू, तो इधर छोड़ेगा, इधर चारों दिशाओं में छोड़ेगा। तो वही दिखाता है कि किसी बंद सतह से कि कोई चार्ज किसी बंद सतह को अंदर रख दिया जाए तो कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन छोड़ेंगे, कितने नंबर ऑफ, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यानी कि कितने विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कितनी संख्या उस बंद परिपथ से या बंद सतह से निकलेगा, कौन दर्शाता है, विद्युत फ्लक्स, जिसको हम डिनोट करते हैं फाई से, ठीक है। एंड ये कौन सा राशि होता है, अदिश राशि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इस बात को हाँ, तो ये विद्युत फ्लक्स अगर एक शब्द में कहा जाए कि विद्युत फ्लक्स यही साबित करता है कि किसी बंद सतह से, बंद सतह है कि नहीं, इसमें से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगे कि नहीं, तो यही दर्शाता है कि किसी बंद सतह से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी, कौन दर्शाता है, विद्युत फ्लक्स। तो अगर आप चाहें तो सीधे एग्जाम्पल से आप इसी से यहीं से आप परिभाषा बना सकते हैं। इधर देखिए बोर्ड पे, यह देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया, यानी कि सरफेस एरिया बाबू सतह के क्षेत्रफल का कौन गुणज है, डॉट गुणज है ना, तो इसको डॉट गुणज को कहा जाता है अदिश गुणज हिंदी में। तो यह विद्युत क्षेत्र और सतह के क्षेत्रफल के का अदिश गुणज होता है, जिसको हम कौन चीज से डिनोट करते हैं, फाई से। यहीं से देखो हम पूरा परिभाषा लिख दिए। यह कैसा राशि होता है, अदिश राशि है, तब ना डॉट प्रोडक्ट हुआ है भाई। और डॉट प्रोडक्ट एक अदिश राशि देता है, आपको मालूम होगा, मैथ में निकालेंगे, उस पर बात कर लेंगे, ठीक है। तो ए क्या, कॉस थीटा, इतना ही पहले हम रुक जाएंगे। अब जस्ट जब हम गॉस थ्योरम पे आएंगे तो ये बातें पूरा स्पष्ट क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और फिलहाल अभी हम जस्ट गॉस थ्योरम प्रूव करने वाले हैं। तो देखो गॉस, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युतीय फ्लक्स से हमको क्या निकल गया भाई, E/A कॉस थीटा, और डॉट लगता है तो डॉट लगता है, जहाँ आपको मालूम होगा ना कि जहाँ आपको डॉट लगता है वहाँ पे कौन सी लग जाता है,
कॉस थीटा आता है, कॉस थीटा। जहाँ पे अगर मान लो कि ए क्रॉस बी हो तो वहाँ पे क्या आता है, ए बी साइन थीटा। तो देखो डॉट हटाए क्या लाए हैं, यहाँ पे कॉस थीटा लाए हैं। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन मत होगी कि यहाँ पे कॉस क्यों लाए हैं, साइन क्यों लाए हैं, क्योंकि इसका बेसिक प्रॉपर्टी होता है वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में, ठीक है। अभी गॉस थ्योरम प्रूव करते हैं इसको। तो यहाँ से देखो 2 नंबर का पूछता है क्या, विद्युतीय फ्लक्स, ठीक है। और 5 नंबर का थ्योरम प्रूव करने के लिए पूछ जाता है, मोस्ट VVI है भाई, इसके साथ भी पूछ देता है सर, कभी विद्युत क्षेत्र दे देगा, ठीक है। आओ चलते चलिए आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। कहता है कि गॉस थ्योरम होता क्या है, ठीक है, और उसी को प्रूव करना है हमको, ठीक है। चलो वीडियो चालू, ठीक है। गॉस थ्योरम जानते हो क्या कहता है कि किसी बंद सतह से, किसी बंद परिपथ से या सतह से गुजरने वाला है, देखो फील करो इस बात को, है क्या गुजर रहा है, विद्युत फ्लक्स। इसका मैंने को याद करने के लिए परिभाषा नाम देते हैं कि किसी बंद है, तो बाबू गोल गोल है तो बंद है कि नहीं, तो किसी बंद परिपथ से गुजरने वाला, इसको समझ लो कि विद्युतीय फ्लक्स, ठीक है, कुल चार्ज का 1/ε0 गुना होता है, गुना कर दिए, यही फार्मूला होता है। अगर हम इसको शॉर्टकट में अगर फार्मूला पूछते Q/ε0, कोई दिक्कत है जी? ऐसी बतिया को हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, परिभाषा सहित पूछता है। अब देखो हाई बंद परिपथ, देखो यही सब तुम लोग खुद बोल देगा, भारी नाम का कोनो चीज़ नहीं होता है। किसी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स कुल चार्ज के, चार्ज आवेश, वही बात, कुल आवेश के कितना गुना होता है, इस बात को अब हम लिखते हैं, ठीक है। इस बात को हम लिखते हैं, उसके बाद हाँ चलो ठीक है। तो गॉस थ्योरम पे आते हैं, ठीक है, मुद्दा भटका देता है तुम लोग भी। गॉस थ्योरम 5 नंबर का आता है, VVI है, कह रहा है देखो एकदम इसी से आप लोग को क्या बोलते हैं परिभाषा याद हो जाएगा, कोई आपको इधर उधर भटकने का आवश्यकता नहीं है। देखो इधर कॉलम पे दिख रहा है, कह रहा है बंद सतह है, तो बंद सतह से गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स है, ई लिख दिए तो कौन चीज, विद्युतीय फ्लक्स, जस्ट अभी विद्युतीय फ्लक्स कुल आवेश के कितना होता है, चलो समझाते हैं। कोई बंद सतह है, उसके भीतरी कौन डाल को चार्ज डाल दिए, क्यों चार्ज डाल दिए। अब यही कहता है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला, अब मान लो कि ये छोड़ेगा कि नहीं, क्या बताएं, विद्युतीय फ्लक्स छोड़ा है ना, तो कुल आवेश का, इसका कुल आवेश का जानते हो कितना हो जाएगा, 1/ε0। तो तुम यहीं से इसी पे ध्यान देखो, इसी पे ध्यान देके इतने से तुम पूरा ही परिभाषा लिख सकता है। किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स कुल आवेश के 1/ε0। कौन दूसरा बात लिखे हैं, ये बतिया को हम सजा के लिख दिए, परिभाषा लैंग्वेजिकल टर्म में लिख दिए हैं, ठीक है। और चलो प्रूफ करते हैं, ठीक है। 5 नंबर का पूछता है भाई मेरे, अब बताओ यहाँ पे थोड़ा फिगर बनाएगा, जैसे मान लो कि फिगर हो गया, बंद सतह है ना, अगर इसका अंदर चार्ज है, चार्ज अगर डाल दे क्यू, तो इधर भी विद्युतीय फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, जाएगा कि नहीं। अगर ध्यान दिया जाए तो, अगर ध्यान दें हम यहाँ पे, तो यहाँ पे थीटा, अगर देखो छोटा सा सतह लेते हैं, छोटा सा सतह, तो हम डिफरेंशिएशन पढ़े हैं, तो डिफरेंशिएशन हमको क्या सिखाता है, कोई छोटा सा वैल्यू में चेंजिंग, छोटा सा वैल्यू में चेंजिंग, अच्छा छोटा सा वैल्यू देता है। तो अगर हम ले रहे थे कौन, छोटा सा सतह, तो DL वहाँ पर क्या है, DX ले लेते थे, चाहे D जॉन भी होता था, X का मान पर कुछ भी हो सकता है, इधर देखो, ठीक है, DA, तो A देखते चलो, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर इसी की ओर नहीं निकल रहा है, जिधर देखो भाई एरिया भी जानते हो, क्षेत्रफल भी बाबू जानते हो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, सदिश राशि होता है, क्योंकि इसका भी एक दिशा होता है कि है दिशा की ओर, ठीक है। तो मान लो हाँ ठीक है, तो हम छोटा सा सतह लिए तो DA कर दिए, इतने बस ये याद रखो, यहाँ पे कुछ कोण बनेगा, उधर बतिये छोड़ देते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं जस्ट इसके यही विद्युतीय फ्लक्स पढ़ने का हमको कारण क्या था कि विद्युतीय इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़े हैं, ये पढ़ने का कारण था कि हम जानते हैं वी नो डैट हम जानते हैं, इसका हिंदी लिखना पड़ेगा जी, हम जानते हैं फाई का फॉर्मूला जस्ट अभी क्या पढ़े हैं, पिटाएगा भाई मेरे, देखो अभी जस्ट EA cos थीटा ना पढ़े हैं, तो देखो और कुछ तुम और ही कुछ नहीं, इसको हमको बाबू मेरे आदि सबको ध्यान दो, हमको तो इतना सिद्ध करना है,
हमको तो इतना सिद्ध करना है, फाई ई के बराबर इतना सिद्ध कर ले। फाई के फ्लक्स वाला में क्या पढ़े थे? ई ए कोस यही ना पढ़े थे कि हमको इतना सिद्ध करके तेल बेल नून मरचा अचार डाल के इतना लाना है। विपिन बोर्ड पे देखो, गर्दन काट। इस तुम्हारा आँख रेड क्यों है इतना? रात भर सो नहीं रहा है, ज़्यादा पढ़ चलो पढ़ो, लेकिन थोड़ा सा बॉडी को आराम भी दो, ठीक है? अभी जस्ट पढ़े क्या है? थोड़ा सा इसको पानी दो तो। हेलो, पानी पियो, पानी पियो, दिमाग ना खराब, जल्दी पानी पियो। आप देखो यहीं पे पी लो, क्या दिक्कत है? ठीक है, चलो यार तुम लोग कहाँ कहते रहते हैं। ठीक है, हम जानते हैं, जस्ट कहाँ से जानते हैं? विद्युतीय फ्लक्स का भी जो पढ़े हैं। इसमें किसी को परेशानी है जी? कोई ऐसा है कि जिसको ये बात पच नहीं रहा है? पच जा रहा है। चलो अब आते हैं हम, क्योंकि हम चाह रहे हैं एक छोटा सा सतह के लिए, एक छोटा सा सतह के लिए डीए के लिए हम निकालना चाह रहे हैं। तो हम क्या करते हैं डीए के लिए? तो छोटा सा सतह का निकाल दे, इतने सतह के लिए पूरा का क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर दे। डिफ्रेंशिएशन का उल्टा क्या होता है? इंटीग्रेशन। तो डिफ्रेंशिएशन छोटा वैल्यू देता है, तनिक का वैल्यू देता है, तो इंटीग्रेशन पूरा का देगा। यही ना बात हुआ? तो हम अगर डिफ्रेंशिएशन इतना छोटा कि अगर इंटीग्रेशन कर देते हैं, पूरा सतह से जितना विद्युत फ्लक्स जाएगा और कितना बटा चार्ज कितना एप्सिलॉन नॉट होके आएगा वहीं देख लेंगे। कैसे आ रहा है तो हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ से क्या कर देंगे? हम इंटीग्रेट कर देंगे। क्या कर देंगे? क्योंकि हम छोटा सा सतह के लिए किए थे, तो हम यहाँ से चाहते हैं इंटीग्रेशन कर देना। अब देखो हम ये बात नहीं लिखेंगे ना, बच्चा थोड़े हैं कि इंटीग्रेशन बोथ साइड चाहे ये फलना ठिकना। हम जानते हैं कि ये कॉन्स्टेंट नहीं देखो, इंटीग्रेशन बोथ साइड अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं भाई, तो देखो तो हाई तो एक फिक्स क्वांटिटी होता है, तो क्या हो जाता है? बाहर चलाता है। जो कांस्टेंट राशि, नियत राशि होता है, उसको क्या कर देते हैं? बाहर भेज देते हैं। तो कुछ ना कुछ आएगा, इतना ही निकालना है। हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है? ई ए कॉस थीटा। अब चलो ना हम देखते हैं कि अभी क्यों इसको अलग किए? क्योंकि फिक्स राशि है, कुछ ना कुछ आना ही इसको। तो चलो इसको हम छोड़ दिए, इंटीग्रेशन किए इतना का। हाई यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दिए। अब एक चीज़ देखो, हाई गोला है भाई, गोला है तो यहाँ पर भी दूरी क्या होगा? रेडियस क्या होगा? मुंह बड़ा, इतना बड़ा। यहाँ पर भी दूरी क्या होगा? आप जानते हैं ना, गोला होता है तो गोला के केंद्र से और किसी भी परिधि पे क्या होता है? दूरी क्या होता है? गोला है बाबू, यहाँ से सबका दूरी क्या होगा? आप जानते हैं ना, समान होगा। अगर आर है तो सब पे क्या होगा? कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत होना चाहिए था। तो एक चीज़ अभी जस्ट पढ़ाए थे ना, यहाँ पे ई बराबर एफ बट्टे क्यू। इसी फार्मूला को हम एक और ही निकाले थे, एफ का के क्यू चाहे अगर मान लो इसको Q1 माना है तो इसको Q2 मान लो। Q1 बटा क्यों है? कहाँ से लिखे हैं फार्मूला? कूलम्ब्स लॉ से, के क्यू बटा आर स्क्वायर। क्योंकि कूलम्ब्स लॉ में एफ का फार्मूला क्या होता है? के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। यहीं पे इस फार्मूला को डाल दिए, तो इसमें कोई दिक्कत है जी? तो क्यू से क्यू कट गया है। ई का फार्मूला के Q2, हम अब जान रहे कोई चार्ज होगा के क्यू बटा आर स्क्वायर। कोई दिक्कत है? तो ये देखो, जब इसमें आर फिक्स हो गया, आर फिक्स हो, Q2 है ना कौन बाबू लो ना Q2 लिख देता है। Q2 कौन चार्ज है ना? है तो चार्ज है तो क्यू लिख दिए, कोई दिक्कत था? चार्ज मतलब अब Q2 है, ये क्यू है तो इसीलिए चार्ज लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। Q2 भी लिख सकता है। तो देखो के Q1, अब भाई रेडियस फिक्स है कि नहीं? भाई क्यों जाएगा? त्रिज्या आर है ना, मिलेगा इसको। ये सही फिक्स हो गया। हाई भी फिक्स राशि होता है कि नहीं? के का मान कितना होता है? ठीक है, हाँ ठीक है। तो इसका 9 × 10 के पावर 9, ये भी फिक्स है। क्यू इसमें कुछ रखा होता, फिक्स ना रखा गया होगा जी? इसमें जो क्यू रखा गया उसका कुछ फिक्स ना वैल्यू रखा गया होगा। तो हाई टोटल क्या हो गया? नियत हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब ध्यान दो, टोटल जब हाई नियत हो गया तो ई नियत हो गया। हाई इसी के बराबर ही ना है। तो जब हाई फिक्स हो गया, ध्यान से, जब हाई फिक्स हो गया तो इसको बाहर निकाल दे, ई इंटीग्रेशन। अब हम भाई किसको लिए हैं? ये जो लिए डीए ना लिए हैं, छोटका चक्की ना लिए हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं कॉस थीटा। अब ध्यान से चलो, अब इसको भाई मेरे ई का फार्मूला लिखवाओ तो तुम हमसे। क्या होता है? के क्यू बटा आर स्क्वायर। यहाँ से देखो लिखे हैं, Q2 कोई दिक्कत है?
फाइव लिख ना दो भाई, कोई दिक्कत है? इसी का ना बराबर 112 है, इतना इसका मान लिखे यहाँ से, समझ रहा है? क्योंकि ई का यहाँ से होता है, निकलवाए भी थे आर इसका, कोई दिक्कत है जी? यहाँ रख दिए भाई। अब इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन है। अब इंटीग्रेशन का अर्थ हुआ कि अब तनिष्क का पहले कर रहे थे भैया, अब सबका करना है आपको। कि किसका करना है अब सबका करना है। तो गोला है, गोला का कौन चीज का है? एरिया ना है, क्षेत्रफल है ना, तो गोला का क्षेत्रफल क्या होता है? हैं? तो परिधि होता है 4 पाई r स्क्वायर। दैट्स राइट आंसर। देखो हाँ 4 पाई r स्क्वायर। तो देखो हाई गोला का हाई हाई बाबू इसका संपूर्ण, तो यहाँ पर हम एरिया के लिए क्या फॉर्मूला लिख देंगे? क्योंकि अब तनिष्क था, अब पूरा का, तो पूरा मतलब गोला का, तो गोला का पूरा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे? गुणा 4 पाई r स्क्वायर cos थीटा। अब ध्यान से देखते चलो, ई ए हम ये क्या बात बोले थे? ई भी इधर जा रहा है, हाई ई है, इसी हाई हाई ई है ना, लेकिन सरफेस एरिया भी इधर है। ध्यान दो, जब दो गो राशि चाहे दो गो व्यक्ति एक दूसरे के समानांतर हो जाए, एक ही दिशा में चला जाए, दोनों के बीच कोण क्या बनेगा? 0 डिग्री। 0 डिग्री बनेगा भाई, सीधी सी बात है। मान लो हम भी उधर है, वो भी उधर है, तो 0 डिग्री, कोई दिक्कत है? तो cos 0 गुणा cos 0 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन कर दिए, इंटीग्रेशन का अर्थ होता है क्या? अब देखते चलो ना, इस इंटीग्रेशन का हम क्या कर दिए यहाँ पे, सीधे सीधे इसका वैल्यू रख दिए। अब ध्यान से देखो ना तुम ही, यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन करते तो ये सब फिक्स आ गया कि नहीं? भाई चार भी एक नियत वैल्यू है कि नहीं? होता है ना स्पेशली। देखो तुम, चलो तो देखो पूरा फिक्स वैल्यू है, इसीलिए हम इंटीग्रेशन यहाँ से हाई भी तो एक वैल्यू नहीं देगा, फिक्स वैल्यू। अब चलो इसमें, अब तुम लोग के ऊपर डिपेंड कर रहा है भाई मेरे, के का मान कितना होता है? कुलम्स लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाई गुणा में क्या है आदि? हाई के का वैल्यू कितना होता है? के का वैल्यू कुलम्स लोग नहीं पढ़ा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इतना पढ़ा है। तो देखो के के जगह पे 1/4 4 पाई, कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे गुणा में कर दे रहे क्यू बटे r स्क्वायर गुणे 4। अब सुनो, आई cos 0 कितना होता है? क्या में तमाम कर दीजिए इसका, काहे लिखेंगे भाई मेरे? cos 0 का वैल्यू कितना होता है? लो लिखिए देते तुम लोग खुश। अच्छा एक देखो 4 पाई से 4 पाई भूस की, 4 पाई से 4 पाई भूस की, हाँ r स्क्वायर से r स्क्वायर भूस की। अब कुछ बच रहा है जी? हाँ देखो तो क्यू बटे इप्सिलॉन नॉट, हमको ये ना प्रूव करना था, प्रूव्ड। आलू सब है ना, एकदम कवर था। तो इसको लिखिए, क्या बोले? ये नॉर्मल बात है। अभी यूनिट, खुश रहिए। इसका यूनिट निकालना है हमको, अभी यूनिट डायमेंशन लिखवा देते, तब तक लिखो इसको। तो चलो, अरे यहीं पे अगर हमको मात्रक निकालना हो, सेम टू सेम वो प्रोसीजर है। क्या होता है मात्रक? जैसे मान लो फार्मूला हमको क्या निकाले, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब एक चीज़ निकालते हैं हमको, अगर मात्रक निकालना है तो दो गो चीज़ क्या होना चाहिए? मान लो मात्रक, अरे एक बार और निकाल लेते हैं, जैसे कन्फ्यूजन था तो एक बार और निकाल लेते हैं। जैसे देखो कूलम है ना, आवेश है, आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलम लिख दिए। अब ले दे के बच गया क्या? एप्सिलॉन नॉट का मात्रक मालूम हो तो नीचे रख देंगे, या आपको नहीं मालूम है तो यहाँ से निकाल लीजिए। यह बराबर के Q2 बटा r स्क्वायर। तो ठीक है, यहाँ से अगर इसको और थोड़ा सा डीपली जाइएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। आपको इसी का ना निकालना था, इसको इधर लेके जाइएगा, एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई, एफ हो जाता है यहाँ पे, इसके जगह पे चला आता है Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, हमको इसका क्या निकालना है? ये फिक्स है तो इसका तो कोनो मात्रा के नहीं होगा। क्या ऊपर है ये ना, है कूलम, एगो कूलम तो कूलम स्क्वायर है क्या है? फोर्स न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर।
ई का कितना कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर। तो अब रखो यहाँ पे कूलम्ब स्क्वायर पर यानी बट्टा न्यूटन मीटर स्क्वायर। एगो कूलम्ब से एगो कूलम्ब कैंसिल होगा, हाई ऊपर जाएगा। माइनस में नहीं होगा। हे भगवान जी, अरे पूरा में भाई हाई देखो तो हाई एक बट्टा क्या लिखता है, सी बट्टा कौन सी लिखता है यहाँ पे, न्यूटन मीटर सॉरी मीटर स्क्वायर लिखता है। अब अगर तुम करता एक बट्टा सी करता फिर गुणा करेगा तो पलट जाएगा ऊपर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब क्या नीचे क्या रहेगा, उधर मत लिखिए। हाँ ठीक है। ठीक है बट्टा आपका क्या निकल गया मात्रक। तो अब बताओ इतना ये समझेगा सर, इसका मात्रक निकल गया कौन, विद्युतीय फ्लक्स का मात्रक। इसमें कोई कन्फ्यूजन कोई दिक्कत, एप्सिलॉन नॉट का क्या बोलते हैं डायमेंशन क्या होता है, ठीक बताए थे। माइनस 13 और प्लस 42। एम एल टी और ए माइनस 13 माइनस 4 2 माइनस 13 ठीक है। ये एप्सिलॉन नॉट का ये आपका क्या होगा, प्रत्येक साल पूछ देता है। हाँ तो इसमें कोई दिक्कत प्रूफ हो जाएगा ना आप लोग से। इसको कल आप अपने से कॉपी से प्रूफ करके लाइएगा।